अब डॉक्यूमेंट पहले तो इम्पोर्टेंट है, डॉक्यूमेंट फॉर एजीटीए डीबी। आपको पता ही है कि नोटिस तो आ गया है, अब डीबी डेट जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले अप्लीकेशन फॉर्म आपके पास तो होना ही चाहिए एज ए एविडेंस, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, और हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट भी चाहिए। हाई स्कूल का 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 12th आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो 11th की मार्कशीट मतलब चाहिए आपको, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब डिग्री अगर नहीं निकलवाना है तो निकलवा लीजिए। और डिग्री पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिस डेट में आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे जो डेट पासिंग ईयर है सेम मतलब डेट आपके डिग्री पे होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं उनमें यही प्रॉब्लम आ गई है, तो वो भी वो करेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा न्यू, बिल्कुल 6 मंथ का, लगभग ओल्ड हो। यदि आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि यदि आप EWS से हैं और OBC से हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका नया होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है, रिन्यूअल होना चाहिए कह सकते हैं EWS के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगभग 6 मंथ का से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं कहीं और से भी, अदरवाइज अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर पास आउट करें तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि ये गैजेट ऑफिसर का उस पर वो रहता है। जो भी कैंडिडेट दिव्यांगजन हैं उनको अपना सर्टिफिकेट जो भी उनका परसेंटेज वाइज है वो चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अगर पोस्टेड हैं परमानेंटली तो उनको NOC देना पड़ेगा। इस वैकेंसी में आना तो NOC लेके आना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि NOC अभी तुरंत नहीं चाहिए डीबी में, बाद में भी हो सकता है चाहिए, लेकिन आप अभी से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। ID कार्ड में आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट है, ये चलेगा। अगर नहीं है तो वोटर ID या एनी गवर्नमेंट ID जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, DL हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट, लेकिन आधार कार्ड मस्ट है, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो रखना ये नॉर्मल सी बात है, आप 8-10 फ़ोटो रख लीजिएगा। एफिडेविट आप ले लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से ब्लंडर मिस्टेक कोई ना हो, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस सब में प्रॉब्लम ना हो तो आप ले लीजिएगा। बाकी जैसे कि मदर्स नेम में या फादर्स नेम में अगर कोई लेटर्स का प्रॉब्लम होता है कि छूट गया है या ऐड हो गया है तो उसके लिए उसका सपोर्ट में आप एक एफिडेविट बना के देंगे, वो एक वकील बना देगा कचहरी से, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की वो ज़रूरत नहीं है कि यदि आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कैंडिडेचर आपका मतलब कि वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्वालिफाई करा है बिल्कुल तो आपको मौका मिलेगा, आयोग उसके लिए बताएगा, बिल्कुल लिखेगा अपने नोटिफिकेशन में कि एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। और भी कोई डॉक्यूमेंट अगर जैसे कि आपने मेंशन कर रखा है फॉर्म में, जैसे PG का या इससे रिलेटेड, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा डॉक्यूमेंट में तो आयोग टाइम देगा आपको, बिल्कुल टाइम देगा, 10-15 दिन, महीने भर का टाइम देगा, आप उसको करेक्ट करा के आप करवा सकते हैं तत्काल रूप से। इसका है कि यही कि अब एफिडेविट जो है ना, ये एफिडेविट इंपॉर्टेंट है, एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। कोई एरर डॉक्यूमेंट में है तो, कोई ब्लंडर एरर नहीं, जैसे कि अब कट ऑफ जो पासिंग डेट है वो आपका सही होना चाहिए। अब बोला है कि जिस डेट को पासिंग चाहिए उस डेट का पासिंग होना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं भी आपको डीबी से बाहर कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको मौका देंगे। अगर प्रूव कर पाते हैं तो आप प्रूव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप का मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। या पास ही ना हो या पास बाद में हो, डेट बाद की है, तो ये नहीं होना चाहिए।